हाय एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद मैं इट्सी के ऊपर फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं पता इट्सी क्या है, तो इट्सी एक ऐसा मार्केट प्लेस है सिमिलर लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे इंडिया में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इट्सी में सेल होता है हैंडमेड आइटम्स और कुछ क्रिएटिव आइटम्स। तो हैंडमेड आइटम्स तो मैं खुद बना नहीं सकता, लेकिन जो क्रिएटिव आइटम्स है वो एक्चुअली हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा प्रिंट ऑन डिमांड। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है जिसमें कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर इसमें कोई भी डिजाइन भी हो सकता है। तो मैं इनके शॉप में जाके एक बार दिखाता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल देखिए इनके स्टोर में ना बहुत सारे ऐसे डिजाइन है जिसमें टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक इसमें नॉर्मल जो डिजाइन भी जैसे कि यहाँ पे डॉग वगैरह का वैसा टाइप का डिजाइन भी आपको दिखेंगे। और जैसे कि ये लोग सेल कर रहे हैं $45-25 के नियर अबाउट सेल कर रहे हैं। और ऊपर अगर देखेंगे तो देख लो ये लोगों ने अभी तक 1 लाख से ऊपर सेल्स जनरेट कर लिया है। तो आई थिंक ये मिलियंस में होगा इनका रेवेन्यू। तो ये जो स्टोर है ना, ये स्टोर ये जो प्रोडक्ट्स है इन प्रोडक्ट्स को ना आउटसोर्स कर सकता है कहीं और से। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिफाई ऐसे मैं प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप जो मर्जी वो यूज करो। प्रिंटिफाई है और भी चाइनीज सप्लायर्स वगैरह है, यूएसए के बहुत सारे सप्लायर है, यूके बेस्ड है। उसमें क्या है, आप अपना डिजाइन डाल के इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। सिर्फ टी शर्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना खुद का बताऊं, मैं एक्चुअली मेटल आर्ट्स सेल करता था, ऐसे वाले प्रोडक्ट जो कि थोड़ा हाई टिकट के होते थे। मेरा जो प्रोडक्ट था उसका सेलिंग प्राइस था $60 के नियर अबाउट, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये लोग तो बहुत ही चीप में सेल कर रहे हैं। तो मेरा वाला का साइज बड़ा था तो $60 का सेल करता था। और इनको आउटसोर्स करने के लिए मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल टी लॉन्च यूज करता था। तो टी लॉन्च में आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो इसको डाई कट मेटल साइन बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग दो तरीके का प्रोडक्ट, एक तो हैंडमेड प्रोडक्ट या फिर ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप खुद की क्रिएटिविटी से बना रहे हो, वैसा टाइप का प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप रीसेल करना चाहते हो, ड्रॉप शिप करना चाहते हो इट्सी में, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा केसेस हो रहा है अभी इंडिया में, जिस कारण से इंडिया में अभी न्यू सेलर का इनबोर्डिंग इन लोगों ने बंद करके रखा है। लेकिन आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है ना वो है, मान लो हमने इट्सी स्टोर क्रिएट कर लिया, इट्सी में हमें सेल करना है, बहुत लोगों के पास इट्सी में अकाउंट है, मुझे पता है। तो इसमें क्या होता है ना, इट्सी में नॉर्मल ई कॉमर्स जैसा नहीं होता कि हम लोग को फेसबुक में एड रन करेंगे, फेसबुक में एड से ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आके हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा। इसमें करना पड़ता है एसईओ। मतलब इसी में यहाँ पे जैसे ऊपर देख रहे हो ना सर्च करने वाला, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में होता है, यहाँ पे कोई भी आके जो सर्च करेगा उसके हिसाब से आपका लिस्टिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने पर्सनलाइज गिफ्ट सर्च किया, तो इसके हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएंगे। उन लिस्टिंग में से जो भी पर्सन को जो पसंद आएगा वो परचेस करेगा। लेकिन हमारा काम एज ए सेलर ये होता है कि हमारे लिस्टिंग को ऐसे बनाए कि वो टॉप में आ जाए। तो वो सबसे मेन चीज है। तो इसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये एक सर्च इंजन है और हमारा लिस्टिंग को हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो इसके लिए ना बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है। इसी में एक स्ट्रेटेजी मैं आज इसमें शेयर करने वाला हूँ। प्रीवियसली भी मैंने ऐसे टाइप के वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कुछ टूल्स को यूज करके हम लोग कर सकते हैं ये चीज। लेकिन उन टूल्स में ना बहुत सारे फीचर नहीं थे। लेकिन आज वाला जो वीडियो है ना, इसमें जो मैं टूल यूज करूंगा, मैं एक बार टूल दिखा भी देता हूं। ये है ई हंट, इट्सी हंट भी कह सकते हो आप। इस टूल में इतने सारे फीचर्स है ना, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है कि आप खुद देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जरूर मुझे यूज करना चाहिए। एक्सटेंशन भी आते हैं इनके, प्रोडक्ट के अंदर भी इनके सॉल्यूशंस है। तो सारा चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, पता चलेगा कि कैसे हम लोग टूल्स के थ्रू इतने अच्छे से हमारे जो लिस्टिंग है ना उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इतना इजीली। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ चीजों को। राइट, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको इस टूल का एक बार दिखा देता हूँ, इसमें फीचर्स क्या क्या है। उसके बाद थोड़े डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, इस टूल में तो दो ऑप्शन आता है मैंने जहां तक नोटिस किया है। एक तो होता है इट्सी का और एक होता है ड्रॉप शिपिंग का। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है शॉपिफाई ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म में खुद के वेबसाइट बना के, तो उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन है। लेकिन मैं आज जो टारगेट करूंगा वो करूंगा इट्सी रिलेटेड। तो सबसे पहले ये तो कुछ शॉर्टकट्स है, ये नहीं है देखना हमें। अगर हमें देखना है तो ऊपर वाला चीज है। तो इसमें देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या होता है ना, यहाँ पे इट्सी प्रोडक्ट्स के सारे, जैसे फॉर एग्जांपल एक को क्लिक करके मैं दिखाता हूँ।
तो इसी में जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उन सब का डेटाबेस इन लोगों ने स्टोर करके रखा है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद लोड होने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 73 मिलियन प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डेटाबेस आपके पास आ चुका है, जिसमें यहाँ पे टोटल सेल्स वगैरह 7 डेज में कितना सेल्स हुआ है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, सब दिखाता है। और साथ में यहाँ पे ऑप्शंस में जाके आप उन स्टोर्स को, उन प्रोडक्ट्स को ट्रैक भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया इनके रिकमेंडेशन। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हमें करना है सर्च। तो मान लो किसी के पास इट्सी स्टोर है, उनको पता करना है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको यहाँ से ना सर्च करके फिल्टर्स वगैरह लगा के पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग है। कीवर्ड्स से यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो कि उस कीवर्ड में कितना पोटेंशियल है, उस कीवर्ड में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो किया जा सकता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ है ये जो इनका ट्रैकिंग वाले ऑप्शंस, और ये बहुत ही अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। तो ये होता है इनिशियल में अगर कोई किसी को स्टार्ट करना है तो। और भी है डेटाबेस में बहुत सारे ऑप्शन, सब में जाऊंगा तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे कीवर्ड बेस्ड डेटाबेस है इनके पास, प्रोडक्ट बेस्ड डेटाबेस है, और भी बहुत सारा चीज़ें है। ये अमेजॉन हैंडमेड प्रोडक्ट्स का भी अलग सा सेक्शन बना हुआ है, बेस्ट सेलर लिस्ट सी। तो ये तो हो गया डेटाबेस का ऑप्शन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक स्टोर है, मेरे पास प्रोडक्ट्स भी है, लिस्टेड प्रोडक्ट्स है इट्सी में, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में ना सेल्स नहीं आ रहे, उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो जैसे कि ये जो ऑपरेशन वाला सेक्शन है ना, इसमें देखोगे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और इसी जीपीटी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर, ये दो चीज़ है। तो जो पहला है ना जीपीटी वाला, इसमें क्या है, आपको आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स देने के बाद ये खुद से सारा चीज़ें क्रिएट करके दे देगा। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो बोल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट का लिंक देने के लिए। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये जो स्टोर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, इसी में से एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। हालांकि इनका प्रोडक्ट का तो लिस्टिंग बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होगा, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, वो हमारा जो टूल है ना वो सही से पकड़ पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं उसको सर्च करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना खुद का देखना चाहता हूँ, मेरा खुद का प्रोडक्ट यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद जैसे जनरेट करूँगा तो ये क्या करेगा ना, थ्रू एआई सारा चीज़ें खुद से जनरेट करके दे देगा। तो 1 क्लिक में हम लोग सारा चीज़ हमारे स्टोर में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा लोड लेगा, टाइम लेगा, क्योंकि ये इंटरनली वर्क कर रहा है। तो उसी बीच में मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इसको लोड होने देते हैं। मेन टूल्स का 2 एक्सटेंशन है, उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ, बाद में हम लोग एक्सटेंशन में भी जाएंगे। तो एक्चुअली 2 यहाँ पे एक्सटेंशन है जिसको मैंने इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पे। एक है इट्सी हंट और एक है इट्सी टैग टूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है, वो थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग चलते यहाँ पे। तो अब देखो, मैंने जैसे उसको पेस्ट किया उस लिंक को, तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या इसने निकाल के दिया। जो टैग्स है, कौन कौन से टैग्स में कंपटीशन कितना है, कंपटीशन का ग्राफ्स क्या है, ये सारा यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जनरेट टाइटल में, तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से जो कि ऑप्टिमाइज्ड वे में टाइटल भी हमें जनरेट करके दे देगा कि क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये तो हो गया, मैंने किसी कंप्यूटर का दिखा दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे देखना है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र में जाके खुद के प्रोडक्ट में क्या मैं अपडेट कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं एक बार इन्हीं का एक रिकमेंडेशन है यहाँ पे, उसी को एक बार देख लेता हूँ। या फिर आप खुद का प्रोडक्ट का या फिर किसी कंप्यूटर प्रोडक्ट का लिंक डाल के भी ये चीज़ चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक लिस्टिंग है, उसका इसने सारा चीज़ें बता दिया, कब क्रिएटेड वगैरह हुआ था, व्यूज़ कितना आ रहा है। उसके बाद ये इन लोगों का सबसे मेन चीज़ है ना, ये टिप। तो सबसे पहले देखो आप, यहाँ पे लिखा है लेंथ होना चाहिए 70 से 120 कैरेक्टर के बीच में। उसके बाद यहाँ पे यूज़ 13 वर्ड का टैग्स, मतलब जो टैग्स ही होता है ना इसी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। टैग्स डाल के क्या होगा, आपका जो लिस्टिंग है ना वो सर्च में आएगा, अच्छे से एसईओ होगा। तो टैग्स आपको जितने दिया हुआ है सारा यूज़ करना है, तो वो टैग यूज़ करना है। और टैग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना हो थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ, वो जो एक्सटेंशन है उसके थ्रू। उसके बाद जैसे डिस्क्रिप्शन होना है हमारा इतने कैरेक्टर का, ये सारा चीज़ें ये लोग बता देंगे, बहुत सारा चीज़ है इसमें। पिक्चर कितने होने, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको पिक्चर का जो बैकग्राउंड है ना उसको रिमूव करना है, उसका भी एक्चुअली इनके पास टूल है। तो आई थिंक यहाँ पे ये देखिए, ये आई फोटो बैकग्राउंड एडिटर। तो इसी में क्या होता है ना, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फ़ोटोज़ के ये तो नॉर्मली टी शर्ट वगैरह है, बैकग्राउंड में वाइट होता है कलर। तो या फिर हमें खुद से एडिट करना होता है कभी कभी प्रोडक्ट को, तो उस केस में आप ये वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जैसे ऑपरेशन में ये वाला। तो ये तो हो गया, मतलब अपने खुद का प्रोडक्ट को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सके वो। लेकिन जो मेन चीज़ें आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और मैंने टाइटल भी दिखा दिया आपको, एसईओ मतलब
चैट जीपीटी या फिर इट्सी जीपीटी जो भी है इनका, वहाँ से कैसे जनरेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे मेन चीज़ वो जो टैग्स है ना, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ टैग्स को कैसे हमें देखना है। तो मैं चला जाता हूँ इट्सी में। तो इट्सी में जैसे ही जाता हूँ ना, यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है ना, इस एक्सटेंशन के कारण से यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में, इस लिस्टिंग में इन्होंने कितना क्या क्या टैग यूज़ किया है। और अगर हमें, और इसमें देखिए अगर टैग में क्लिक करता हूँ ना, उसमें सारा चीज़ दिखाता भी है, फेवरेट कितने लोग, इसके बाद सेल्स कितने आए हैं इस टैग के ऊपर, मंथली व्यूज़ कितने हैं, सब दिखा देता है। उसके बाद अगर यहाँ पे सेल्स ट्रैकिंग वगैरह सब आ जाता है यहाँ पे, और अभी जैसे ऑफ़र वगैरह क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक टूल है एक्सटेंशन, जो ये वाला, तो ये एक्सटेंशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि क्या आएगा यहाँ पे। मैं एक बार इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश, देन क्लिक करता हूँ इस एक्सटेंशन में। तो अभी क्या करेगा, ये जो टैग्स है ना, इसको ये एनालाइज करेगा। और ये जो पार्ट है ना, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो अभी जैसे कि ये जो लिस्टिंग है, ये थोड़ा सा ओल्ड सेलर है। तो ये लोग क्या है ना, डॉग ओनर गिफ्ट जो है ना, इसमें कंपटीशन भले ही ज़्यादा है, रेड में दिखा रहा है मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन इनका रैंकिंग अच्छा होगा इसमें, क्योंकि बहुत ही ओल्ड स्टोर है। लेकिन हम लोग अगर एज ए न्यू सेलर अगर जाएंगे इस निश में, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे ना, जिसमें कंपटीशन कम हो। यहाँ पे ऐसा, जैसे कि ये देखिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसमें कंपटीशन कम होगा, तो वैसे वाले उसके तरफ जाएंगे जो कि ग्रीन्स में है, डॉग स्वेट शर्ट। तो ऐसे वाला अगर हम लोग इसे रेड वाले में जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो हमारा अगर न्यू स्टोर है तो वो लाइव में नहीं आएगा। उसके बाद जैसे देख सकते हो आप, रिव्यूज़ वगैरह भी यहाँ पे है। रिव्यूज़ का उतना ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम केस में हमें ये कंपटीशन देखना है, व्यूज़ देखना है। व्यूज़ अच्छा खासा होना चाहिए, थाउजेंड्स में तो होने चाहिए, नियर अबाउट मिलियंस में होने चाहिए, तभी अच्छा कीवर्ड माना जाएगा वो। अगर उसके थाउजेंड्स में है तब तो मतलब उतने ज़्यादा लोग आएंगे नहीं। उसके बाद ये जो सेल्स ट्रैकर है, तो इससे भी पता चल जाता है हमें कितने ऑडियंस है और कितने सेल्स आ रहे हैं इसके थ्रू। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा अगर आपको इसी में अपने लिस्टिंग को सही से ऑप्टिमाइज़ करना है। और बाकी जो फीचर्स है उसके ऊपर कभी ट्राई करूँगा मैं डिटेल में और वीडियो बनाओ, लाइक खुद से लिस्टिंग करके उसको ऑप्टिमाइज़ करके दिखाओ। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाओगे कि क्या टूल्स है, क्या प्लेटफॉर्म है और क्या क्या फीचर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनका प्राइसिंग में भी अगर जाता हूँ मैं, उतना ज़्यादा मतलब महंगा है नहीं। और मैं आपको एक डिस्काउंट भी देने वाला हूँ, आपको अलग से 20% का ऑफ मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना है, ये डॉक्यूमेंट कोड यूज़ करना है, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके साइन अप कर सकते हो, डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा इनका ऑफ़र। तो बस यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। तो फ्यूचर में इट्सी में मुझे पता है बहुत सारा प्रॉब्लम्स है अभी आज के टाइम पे इंडिया में, लोगों का अकाउंट बन नहीं रहा है। लेकिन जिनके पास अकाउंट्स है, बहुत लोगों के पास अकाउंट्स है मुझे पता है, और क्योंकि कमेंट्स वगैरह आते हैं लोगों का, तो उनके लिए एक्चुअली ये वीडियो था कि आप लोग सही से प्रोडक्ट रिसर्च करके स्टार्ट करो अपना जर्नी इट्सी में। क्योंकि इट्सी एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिसमें कंपैरेटिवली बहुत कम कंपटीशन है और ईजी टू मतलब सेल्स लाना बहुत ईजी है, और उसमें एड्स वगैरह रन नहीं करना पड़ता। इजीली सही से ऑप्टिमाइज करने से सेल्स आ जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट होता है। और अगर पीओडी कर रहे हो, प्रिंट ऑन डिमांड, तो अब उसमें तो मैनेज करना भी बहुत ईजी है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट इंडिया से आप मतलब बाहर सेंड करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो, टी शर्ट या फिर जैसे मेटल आर्ट्स वगैरह, या फिर कोई भी चीज़, शूज़ वगैरह भी सेल कर सकते हो। तो वो करोगे तो ईजी टू मेंटेन बिजनेस भी है ये, जो कि ऑटोमेटेड वे में चलता रहेगा। तो बस यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।